एक गांव में सुखिया और दुखिया नाम की दो बहनें रहा करती थीं। सुखिया का पति सुनियार था, इसलिए सुखिया अमीर थी, इसलिए वो सुख से रहा करती थी। और दुखिया का पति शराबी था, वो काम नहीं करता था। दुखिया, तू मेरी रानी और मैं तेरा राजा हूँ। चल मेरे पैर दबा, फिर तेरे लिए ताजमहल बना दूंगा। इसलिए दुखिया गरीब थी, इसलिए उसका जीवन दुख से भरा था। सुखिया घमंडी होती है, लेकिन उसे अपनी बहन का दुख देखा नहीं जाता, तो वो उसे अपने घर पर काम करने के लिए रख लेती है। तो ऐसे ही एक बार सुखिया का कीमती जेवर गायब हो जाता है। अरे ध्यान से देखो, यहाँ नहीं तो कहाँ होगा? आखिर भूत तो नहीं ले गया होगा ना? देखो यहीं कहीं होगा। तो वो दुखिया पर शक करने लगती है। दुखिया, कल मेरे कमरे के बाहर तू क्या कर रही थी? कहीं तूने तो नहीं लिए मेरे जेवर? नहीं नहीं, मैं लेके क्या करूंगी? सुखिया, मुझ पे भरोसा करो, मैंने नहीं लिया है तेरे जेवर। झूठ मत बोल, तूने ही लिया है। देख, सीधे तरीके से वापस दे दे, नहीं तो इस महीने की तनख्वाह नहीं दूंगी और नौकरी से भी निकाल दूंगी। लेकिन सुखिया उसकी एक ना सुनती है और दुखिया को काम से निकाल देती है। अब दुखिया बेचारी रोते रोते अपने घर जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? घर का गुजारा कैसे होगा अब? और उस रात वो भूखे पेट सो जाती है। अगले दिन उसके घर में खाने को कुछ नहीं होता। अरे दुखिया, मटन बिरयानी बना ले, आज खाने का बहुत मन है। लेकिन दुखिया भूखी होने के कारण उसको जवाब भी नहीं दे पाती। और ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। जब ये बात पड़ोस के रामू काका को पता चलती है कि दुखिया के पास खाने को खाना नहीं है और उसको काम से भी निकाल दिया गया है, तो वो तुरंत दुखिया के घर आते हैं। दुखिया, मैंने सुना कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें काम पर निकाल दिया है। रामू काका की बात सुन के दुखिया रोने लगती है। तो रामू काका उसे चुप करवाते हैं और अपने घर ले जाते हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। और उसको खाना खिलाते हैं। फिर उसको एक जादुई कुएं के बारे में बताते हैं, जिसमें पानी निकालने पर सोना निकलता है। दुखिया को ये बात सुन के बहुत हैरानी होती है। रामू काका ये भी बताते हैं कि कुएं के अंदर कभी भूल के भी मत जाना, नहीं तो तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगी। दुखिया उनकी बातें ध्यान से सुनती है। लेकिन काका, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? बेटा, तुम एक ईमानदार लड़की हो। ऐसे भी इस उम्र में मैं सोना लेके क्या करूँगा? तुम्हें उस सोने की ज्यादा जरूरत है। और तुम भी आगे किसी मजबूर की सहायता कर देना। दुखिया रामू काका को धन्यवाद कहते हुए अपने घर चली जाती है। और फिर अगले दिन पानी निकालने का सारा सामान लेके रामू काका के बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है। शायद यही वो कुआं है जिसके बारे में रामू काका ने बताया था। और बाल्टी को रस्सी से बांध के कुएं में गिरा देती है और पानी निकालती है और बदले में सोना निकलता है, जिसे देख दुखिया बहुत खुश हो जाती है। अरे अरे, ये तो सच में असली सोना है। वो 1 से 2 बार सोना निकाल के थक जाती है। आज के लिए बहुत हो गया, अब मुझे जाना चाहिए, शाम भी होने लगी है वैसे। इसलिए निकाला हुआ सोना लेके वो अपने घर चली आती है। अब वो इतने ज्यादा सोने का क्या करेगी, ये सोचने लगती है। इतना ज्यादा सोना लेके आ गए, लेकिन करूंगी क्या मैं इसका? थोड़ी देर सोचने के बाद क्यों ना मैं इसको मार्केट में सुनिहारे को बेचूं। इसलिए वो सुखिया के पास सोने का रेट पूछने चली जाती है। सुखिया,
अरे सुखिया, सुन रही है क्या? सुखिया उसकी आवाज सुन के बाहर आ जाती है। हाँ, आ गई वापस। कोई बात नहीं, काम मांगने आई है ना, रख लूंगी। और वो जेवर भी मिल गया है। माफ करना फालतू में तुझ पे शक किया। अब मुझे क्या देख रही है? आजा, घर गंदा है, झाड़ू मार दे आके। दुखिया पहले तो उसकी बातें सुनती है और कहती है, अरे आग लगे तेरे काम को। मैं तो बस तुझसे ये पूछने आई हूँ कि सोने का रेट क्या है अभी मार्केट में। जरा अपने पति से पूछ के बताना। दुखिया के सोने का रेट पूछने के कारण सुखिया को समझ नहीं आता, फिर भी वो उसे रेट बता देती है। उसके थोड़े दिन बाद दुखिया बहुत अमीर हो जाती है। ये भिखारी इतनी अमीर कैसे हो गई? ऐसा क्या खजाना हाथ लग गया इसके? सुखिया को शक हो जाता है, इसलिए वो दुखिया का पीछा करने लगती है। वो हर रोज दुखिया का पीछा करने लगी और ऐसे ही एक दिन दुखिया का पीछा करते करते वो उस जादू कुएं के पास पहुंच जाती है और छिप के दुखिया को देखती है कि कैसे दुखिया कुएं से सोना निकाल रही है। अच्छा, इस वजह से इतनी अमीर हो रही है ये बेकारन। अब मैं भी यहाँ से सोना निकालूंगी और पहले से ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। ये कह के वो कुएं के पास आ जाती है। दुखिया के जाने के बाद सुखिया भी सोना निकालने लगती है। असली सोना देख के वो सोचने लगती है कि अगर बाल्टी में इतना सोना निकलता है तो कुएं में कितना सोना होगा। मुझे अंदर जाके सोना निकालना चाहिए। ये सोच के वो कुएं के अंदर चली जाती है और अंदर बैठी होती है एक चुड़ैल। आखिरकार एक बेवकूफ इंसान आ ही गया अंदर। वो उसको पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुझको मार के मुक्ति पा लूंगी। और वो चुड़ैल सुखिया को मार देती है और वो भी उसकी तरह चुड़ैल बन जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक चुड़ैल नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूं? हाय, मैं क्या करूं? तेरे लालच ने तेरी जान ले ली। मैं भी तेरी तरह यहाँ ज्यादा सोने के लालच में नीचे आ गई थी और मारी गई, लेकिन तेरी वजह से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो अब मैं क्या करूं? किसी अगले बेवकूफ का इंतजार कर। और चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है और सुखिया अपने शिकार का इंतजार करने लगती है। तभी जाके उसको मुक्ति मिलेगी।